नमस्कार, मैं आपका भाई सुरेश नौरवा। कल जो दिल्ली से जंतर मंतर के अंदर और संसद भवन तक जो दृश्य हमने देखा, हर व्यक्ति की, हर राष्ट्रभक्त की रूह कांप उठी। आखिर ये कौन सा प्रोटेस्ट था? क्या ये छात्रों के हितों की बात करने वाला प्रदर्शन था, या फिर एक राजनीतिक षड्यंत्र, या फिर एक विदेशी आक्रांतों द्वारा भेजा गया देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र? ये कौन लोग थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर हमला किया? 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, आम जन की गाड़ियों को तोड़ा गया और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। यह भयानक दृश्य देश का कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसकी रूह कांप उठेगी। आखिर छात्रों का सहारा लेकर के, शिक्षा का सहारा लेकर के देश को तोड़ने वाले ये कौन लोग थे? इस विषय को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जांच करके उन लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके उनकी संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। तभी ऐसे लोग इस देश को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, अगर बात शिक्षा की थी, अगर बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वैसे स्वर्ण कास्ट से आता हूं और सनातन धर्म के लिए काम करता हूं। आज अगर सबसे बड़ा अगर शोषण होता है और प्रताड़ित होता है तो मेरा समाज होता है, क्योंकि 50% नंबर लाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी पा लेता है और 90% अंक लाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी से वंचित हो जाता है, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी ने इसके लिए आवाज उठाई? क्या इस देश के गरीब को अपना हक नहीं मिलना चाहिए? क्या इस देश के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। देश का कोई भी गरीब व्यक्ति हो, चाहे देश का कोई भी जाति का छात्र हो, उनके लिए, सबके लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। न कि 50% अंक लाने व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है और 90% नंबर लाने वाला व्यक्ति घर बैठ जाता है और खून के आंसू रोता है। तब इस देश का नेता या फिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग कभी भी आगे आकर के नहीं बोलती है। अगर बात शिक्षा की थी तो वो धरना केवल शिक्षा पर ही रहना चाहिए था। आखिर उस धरने के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग आए, जिन्होंने माता सीता का अपमान किया, जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया, जिन्होंने वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया, जिन्होंने धारा 370 लागू करने की बात की, जिन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताने की बात की, जिन्होंने सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश की, जिन्होंने जय भीम और जय मीम के नारे लगाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को आप सभी को समझना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, यह आप और हम सबका सौभाग्य है कि शुक्रगुजार करो कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जिस दिन मोदी की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ गए, उस दिन ऐसे दंगाइयों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा
और उनके ऐसे हालात हो जाएंगे कि आप देखते रह जाओ। हम चाहते हैं कि देश के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन कोई देश के छात्रों के नाम पर राजनीति करे और उसके बाद एक राजनीतिक षड्यंत्र करे और देश को बांटने का काम करे और विदेशी एजेंट बनकर के इस देश में घूमने का काम करे, ऐसे लोगों को सरकार और प्रशासन को बख्शना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के घरों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना चाहिए और संपत्ति जब्त करनी चाहिए। मुझे आप बताइए कि बाहर से जो छात्र आए उनको यह लगा कि वाकई में छात्रों के हितों की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने जो कृत्य किया, जिस मंच पर केवल शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, जिस मंच पर उन लोगों ने धर्म को भड़काने का प्रयास किया, लोगों को बांटने का प्रयास किया और जिहादियों को खुश करने का प्रयास किया। आज सोशल मीडिया के अंदर, इंस्टाग्राम पर देखो, फेसबुक पर देखो, हर जिहादी उनका समर्थन कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में फूट डालो और राज करो, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को तोड़ो, ताकि ये देश इस्लामिक राष्ट्र बने। ऐसे लोगों को देश के हर व्यक्ति को समझना होगा। मुझे आप बता दीजिए कि उस धरने के अंदर नीट पेपर की वजह से जिन बच्चों ने आत्महत्या की, क्या उनका एक भी परिवार का सदस्य वहां था? उस धरने के अंदर नीट पेपर का एग्जाम देने वाला एक भी छात्र था? बहुत सारे छात्र जो गुमराह होकर के दिल्ली पहुंचे थे, जिनको पता नहीं था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो हमें पिटवा करके भाग जाएंगे। क्या कल जब छात्रों और पुलिस के अंदर भिड़ंत हुई, जो मंच पर खड़े लोग एक भी आपको दिखाई दिए? उन लोगों का काम छात्रों का कैरियर खराब करना, उस देश को बांटना, और इस सब काम के लिए उन लोगों को जो फंडिंग होती है, जो विदेशों से होती है, जो जिहादियों से होती है, प्रशासन इसकी जांच कर ले, सरकार जांच एजेंसियां बैठा करके इनका दूध का दूध और पानी का पानी करे। क्या जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया और पुलिस प्रशासन ने स्वयं बरतते हुए कानून व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया, हमें गर्व है दिल्ली पुलिस पर और दिल से सैल्यूट करते हैं। क्या पुलिस वाले किसी के बच्चे नहीं हैं? क्या पुलिस वालों का परिवार नहीं है? जो पुलिस आपकी सुरक्षा के अंदर खड़ी थी, उसी पुलिस प्रशासन पर, उन्हीं पुलिस की गाड़ियों पर, उन्हीं सार्वजनिक संपत्ति पर आप लोगों ने पथराव किया, हमला किया। ये कैसा लोकतंत्र है? फिर भी सरकार आपको कुछ बोल नहीं रही है। और जिस दिन ये सरकार चली गई और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ गए, जिनकी जाति पता नहीं, जिनका धर्म पता नहीं, नाम से वो हिंदू दिखते हैं और अंदर से वो जिहादी दिखते हैं, ऐसे लोग क्या आपका भविष्य सुधार पाएंगे? जो कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं, जो अंदर कुछ और है, जिनका उद्देश्य केवल राजनीति करना है, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से आप सभी को सतर्क होना पड़ेगा और देश को सावधान होना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। देश को बंटने नहीं देंगे, नहीं मेरे हिंदू भाइयों को कटने देंगे, क्योंकि जब जब इस देश पर किसी जिहादियों ने प्रहार करने का प्रयास किया है, तब तब इस देश का हर व्यक्ति जागरूक हुआ है। और ऐसे लोगों को समझना होगा
हम कहते हैं कि जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए, शिक्षा पर सुधार होना चाहिए, 90% लाने वाला व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, न कि 50% लाने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। क्या इस देश के अंदर भेदभाव नहीं है? ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा भेजे गए लोग कौन हैं? इनको गिरेबान में आपको झांकना होगा और समझना होगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा, अन्यथा इनका उद्देश्य, उनको मालूम है कि इस देश के अंदर आज अगर आपको पेट्रोल ठीक से मिल रहा है, आपको गैस सुविधा मिल रही है, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से मिल रही है। अन्यथा कांग्रेस के राज के अंदर क्या भूल गए आप लोग? दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर कांग्रेस का शासन था। उस समय दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर स्वामी रामदेव द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। उस काली रात के अंदर उन सभी लोगों पर अन्य अत्याचार किया था तो उस कांग्रेस की सरकार ने किया था। क्या आप भूल गए हैं? आज देश सुरक्षित है। अगर विदेशों के अंदर भारत का मान और सम्मान है तो इस नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण है। हम किसी पार्टी की गुलाम नहीं है, परंतु जो देश को बांटने का प्रयास करेगा, तोड़ने का प्रयास किएगा और देश के सिपाहियों पर, पुलिस पर, जो हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी पर कोई प्रहार करने का प्रयास करेगा तो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चंद लोग कौन होते हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने वाले? वोट की वजह से इस देश की जनता ने लोकतंत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, न कि ये चंद टुकड़े टुकड़े गैंग ने बनाया है। इसलिए हम छात्रों के साथ हैं, आज भी और कल भी साथ हैं, लेकिन जो छात्रों के अंदर भी भेदभाव किया जा रहा है, छात्रों को आगे करके उनका कैरियर खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों की बातों को आपको समझना होगा। जय श्री राम, जय माता, भारत माता की ये वंदे मातरम।